आजकल के सारे प्रोडक्ट्स में मोस्टली पीएचए, बीएचए, सो मेनी केमिकल्स विल बी देयर जो कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूज नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे ढेर सारे सवाल जो कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेरे दिमाग में थे। उन्हीं में से आज हम कवर करेंगे एक टॉपिक कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ले। अगर आप अभी अपने हॉस्पिटल बैग के शॉपिंग के लिए लिस्ट बना रहे हैं तो दिस वीडियो में हेल्प यू। सबसे पहले हमें चाहिए कपड़े। सो फॉर मी आई हैव टेकन मैटरनिटी नाइटीज। मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उसमें से आप कुछ भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट माय पर्सनल सजेशन विल बी टू गो फॉर 1 or 2 साइज बिगर देन योर रेगुलर साइज, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर ऑपरेशन करना पड़े, आफ्टर डिलीवरी अगर कपड़ा थोड़ा लूज हो और ब्रीदेबल हो, यू विल फील कंफर्टेबल आफ्टर वेयरिंग इट। दैट इज वन थिंग। बेसिक हाइजीन का सामान जैसे कि आपका टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, कोम, दोज थिंग्स यू हैव टू कीप। फॉर स्किन केयर उस टाइम पे तो हम लोग ज्यादा कुछ यूज कर नहीं सकते हैं। बेसिक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड लिप बाम विल बी मोर देन एनफ आई गेस। बट whenever you are selecting your skincare products, just check the ingredients very clearly कि उसमें कोई भी ऐसा केमिकल ना हो जो कि आपको यूज नहीं करना है। आजकल के सारे प्रोडक्ट्स में मोस्टली पीएचए, बीएचए, सो मेनी केमिकल्स विल बी देयर, रेटिनॉल्स, जो कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूज नहीं करने हैं। चूज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स वेरी वाइजली। इफ यू वांट टू नो व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव यूज्ड, जस्ट कमेंट बिलो, आई विल शेयर वन डिफरेंट वीडियो ऑन दैट एज वेल। उसके बाद आता है और क्या क्या सामान लेना है। क्योंकि मेरी डिलीवरी दिसंबर के महीने में हुई थी, मैंने अपने लिए लिए थे सॉक्स, स्वेटर, मफलर और स्लीपर्स। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने ये वाले स्लीपर्स यूज किए थे क्योंकि मुझे इसके दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कोई शू बाइट नहीं करता आपको, और एक है इसका एडजस्टेबल स्ट्रैप। मुझे 7th मंथ से पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी, सो इस वजह से मैं इसका साइज कम बड़ा कर सकती थी एज पर माई रिक्वायरमेंट। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। में मैंने लिया था ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। जब मैं एडमिट हुई तब मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन था, तो इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो मैं कुछ दिनों तक इसको रेगुलर यूज करती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम कोई पेन किलर तो नहीं ले सकते हैं, पर इससे हमारा बैक पेन बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई मिस। तो हुआ ये था कि मैंने अपने कोम्ब और हेयर बैंड्स तो रख लिए थे। मैंने सोचा कि मैं तो लेटी रहूंगी, क्लचेस लगा के तो लेट नहीं सकती, सो क्लचेस नहीं लिए थे। बट डिलीवरी के बाद जब मैं नहाने के लिए गई तब मुझे सर पे पानी नहीं लगाना था, सो उस टाइम में मुझे लगा काश मैं ये लेके आई होती। और एक चीज जो मैं भूल गई थी वो था बॉडी लोशन, क्योंकि नहाने के बाद मुझे सडनली बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई फील होने लगी। मैंने पानी की बोतल तो ली थी, बट आई फील दिस काइंड ऑफ बॉटल्स विल वर्क बेटर, क्योंकि जब आपका ऑपरेशन होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप इंक्लाइन करके बेड को पानी तो पी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्लासेस या फिर बॉटल्स में पानी गिरने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें क्योंकि स्ट्रॉ है, आप किसी भी पोजीशन में लेटे लेटे पानी पी सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट टाइम यू विल फील थर्स्टी लाइक एनीथिंग। सो अपने बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखिए। ये बॉटल आपको जरूर लेना चाहिए। बट थैंक्स टू ऑल द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नाउअडेज दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद इन 10 मिनट्स फ्रॉम एनी फोरम, तो आप ये सब बाद में भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट स्टिल मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो। बिफोर डिलीवरी itself I have also ordered this kind of belts, जो क्योंकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, मैंने सेम डे से ही ऐसे बेल्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे। उससे आपका बैक पेन भी रिलीफ होता है, और आपकी जो डिलीवरी के बाद पेट में सडनली एक ब्लोटिंग आ जाती है वो भी कम होता है। बट अगर आपका सीजर हो रहा है, लाइक ऑपरेशन हो रहा है, तो आपको ये 1 वीक तक नहीं पहनना चाहिए। और साथ ही में मैंने लिया था ये ब्रेस्ट पंप, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपका मिल्क सप्लाई स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस हमें इतने सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गेट वन फॉर यू बिफोर इन हैंड। अगर आपको हमारी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं बेबी के बारे में। बेबी के लिए हमें क्या क्या सामान लेना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले आते हैं क्लॉथ्स। मैंने उसके लिए कुछ नॉर्मल शर्ट्स लिए थे, वनीस एंड जबलास ऑर्डर किए थे, सॉक्स, मिटन्स, कैप्स, बेबी कैरिंग नेस्ट, क्योंकि तभी हम
बच्चे को पकड़ने में उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, सो अगर वो नेस्ट रहे तो बेबी को पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वन मोर फैक्टर इज कि डायरेक्टली कोई बच्चे को टच नहीं करता। अगर बाय चांस आप किसी को गोदी में देते भी हैं तो वो नेस्ट के साथ बच्चे को इजीली कैरी कर सकता है। उसी के साथ हम लोगों को जरूरत पड़ेगी उसके लिए कॉटन्स की, क्योंकि आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हम लोग उनको वेट वाइप्स यूज ना करें। इन केस अगर वो पॉटी करे तो हमें सिर्फ कॉटन बॉल से ही उनको क्लीन करना होता है। और साथ ही में आप कुछ थोड़े सॉफ्ट कपड़े भी रख लीजिए अपने यूज्ड वाले, जिससे कि बेबी को स्पॉन्ज बाथ देने में इजी हो, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं इमीडिएटली उसके बाद हम उनको पानी से बार बार नहीं नहलाते हैं। तो सिर्फ उनको स्पॉन्ज बाथ देने के लिए आपका कोई भी पुराना कपड़ा आप अपने पास जरूर रखे रहिए, क्योंकि उसको जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। उसी के साथ मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिए थे कुछ मैट्रेसेस, मस्किटो नेट। और बेबी को स्किन केयर की वैसे तो जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल क्योंकि उनका स्किन तभी बहुत ज्यादा डेलिकेट रहता है और उनका जो स्किन है वो निकलता रहता है, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके रखे थे उसके स्किन केयर के लिए। इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट आर दोज आइटम्स, जस्ट कमेंट डाउन, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम सबको इतनी ज्यादा फूड क्रेविंग्स होती है और वो खाने के बाद हमें ब्लोटिंग, गैस, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। सो उस टाइम में मैंने क्या होम रेमेडीज लिए जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू। एंड थ्रू आउट द वीडियो मैंने आपको जितने भी सामान बताए हैं बेबी के, चाहे वो नए हो या फिर पुराने हो, इंश्योर आप उनको पैक करने से पहले अच्छे से गर्म पानी से धो ले। मैंने उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट का यूज नहीं किया है, सिर्फ गर्म पानी से धोना इज एनफ। उसी के साथ अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, कमेंट डाउन। मैं उतनी तो परफेक्ट नहीं हूँ, पर जितना मैंने अपने नॉलेज से सीखा है मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।